बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, चीनी इंजीनियर्स पर हमले और दहशतगर्दी के वाकयात पर सिविलियन और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतालिका हुक्काम भी शरीक। इस खबर की तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। जी अयाज। देखिए जी, जो कल वाकया हुआ है चीनी इंजीनियर्स के हवाले से, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास तलब किया है, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सरबराहान है इंटेलिजेंस इदारों के, उनको भी आज इस इजलास में मौजूद किया गया है। वफाकी वज़रा हैं, IGs हैं और दीगर मुतल्लिका हुक्काम इस इजलास में शरीक है। इसमें पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पर चीनी लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया जा रहा है। और साथ साथ पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ चीनी जो तजारती लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी जो इंतजाम है उसके भी जायजा लिया जा रहा है। और अब तक जो चीनी जहाँ पर कारकुनान है, लोग काम कर रहे हैं, उनको जो सिक्योरिटी दी गई है उसका सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है कि कहाँ पर लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ पर जो SOPs बनाई गई थी उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। इस इजलास में आज चीनी शहरियों के हवाले से एक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई अपडेट करने के लिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। आगे बढ़े आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में जजेस के साथ पेश आए वाकयात का जिक्र किया। लिखा कि एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके इस्तीफा देने पर दबाव डाला गया। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। जज और फैमिली की प्राइवेट वीडियो और USB रिकवर हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए इस खत में मजीद लिखा गया कि 12 फरवरी 2024 को 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के लिए लिखा, जो अब तक नहीं बुलाई गई। जजेस की रिटायर्ड जज शौकत अजीज सिद्दीकी के इदारों की मुदाखलत की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। कहा तहकीकात का स्कोप वसी होना चाहिए कि कहीं अभी भी मुदाखलत जारी तो नहीं। केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। अभी आपको बताएं कि याद माजी अजाब है यार। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आने के बाद साद रफीक का तबसरा। 6 जजेस के खत का हवाला दिए बगैर रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि वो और सलमान रफीक कानून के मुताबिक हिफाजती जमानत के लिए 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने के बजाय हमारा तमस्खुर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। PTI रहनुमा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरी तफसील दे के वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पॉलिटिकल कंसीक्वेंस का लफ्ज़ जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है। वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। चाहे वो टेरियान का केस है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, जो हम पहले मरतबा भी मीडिया के सामने ला चुके थे, हमने इन राइटिंग कोर्ट के सामने भी उनको रखा था। उसमें तोशाखाना का केस भी शामिल है जिसमें सेशन जज साहिब पे जिस किस्म की प्रेशर डाला गया है, लिहाजा उसके जो तनाजुर है कंटेंट्स है, उस लेटर के कंटेंट्स में अगर आप डीपली जाए तो कोई एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 जज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। इसलिए लोअर जुडिशरी थ्रू आउट मुतासर होती रही है उस प्रेशर से, उस इंटरफेरेंस से। यही वो वर्शन है जो हम आपको बताते रहे हैं कि 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई गई थी, 14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान
क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने केस कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गूमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था, सर्टिफाइड कापी नहीं मिली थी और खान साहब को अरेस्ट करके घर के दरवाजे तोड़ करके उनको अडियाला जेल पहुंचाना शुरू हो गया था। ये सारी जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं, ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है। हम इसलिए मुतालबा करते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, इसके तनाजुर में कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नज़र ना आए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फ़ौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बग़ैर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अदलिया इस स्टेट का, इस मुल्क की खुदादाद का वो सतून है जिसके तरफ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनके मसाइल का हल एक इम्पार्शियल जुडिशरी देगी। इनके मसाइल को डिसाइड करने के लिए जब इनके केसेस आएंगे तो जजेस बग़ैर किसी फेवर के और बग़ैर किसी डर और खौफ के, बग़ैर किसी फियर के वो फैसले करेंगे। लेकिन जो मुनसिब बैठे हुए हैं, वो मुनसिब खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार है। इस पे से आवाम के 25 करोड़ आवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा अगर इस मरतबा भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि सारे जजेस जिन्होंने जिक्र किया है इसमें कि ये पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड थे, लफ्ज़ जो जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, दो चीज़ हम कैटेगरिकली आपके नोटिस में लेके आते हैं। एक ये जो पैरा 5 में लिखा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये सारी इंजीनियरिंग आउटकम किस लिए था, तो जज साहिबान ने लिखा है टू इंजीनियर जुडिशल आउटकम इन पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर। ये लोगों के जो किराएदारी के कवानीन है, शुपे के कानून है, रेंट के केसेस है, सर्विस मैटर है, रिट पिटीशन है, उसमें नहीं हुई है इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल के लफ्ज़ जज साहिबान ने लिखा है, पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर में ये इंटरफेरेंस हुई है। ये पीडीएम हुकूमत का कारनामा था जिन्होंने इन्हीं सरकमस्टांसेस में 200 केसेस बनवाए थे। इन्हीं सरकमस्टांसेस में खान साहब की कन्विक्शनें करवाई गई थी। इसलिए हम ये भी मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उनको ड्यू प्रोसेस से महरूम किया गया था। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल एंड वाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में है अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ौरन उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे और खान साहब की फ़ौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इक़दामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम सारी वकला तंजीमों से अपील करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि वकला तंजीमें
हमेशा जजेस की प्रोटेक्शन अदलिया की आज़ादी के लिए बरसर-ए-पेकार रहा करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल से सियासत का ज़्यादा फुकदान रहा, सियासत का ज़्यादा अमलदारी रही वकला की पॉलिटिक्स में भी। आप लोगों ने देखा जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा हम वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर हो करके अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करे और इसके लिए जो मुमकिन हो सके वो कर ले। हम सारी अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। हम वकीलों से दरख्वास्त करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सपोर्टर आपके पीछे और आपके साथ खड़ा होगा, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। ये हम ज़ाती सियासत से बालातर होके कहते हैं। मैं अगर आपको एक टर्म्स इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूँगा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द जुडिशरी। हर जज हमारे लिए इतना अहम है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबान है, और हर जज लोअर जुडिशरी का इतना ही अहम है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान अहम है। वो एक आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना फ़र्ज सर अंजाम देते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए बलार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को आवाम के सामने ला के कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हेयरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है, ये एक कंप्लेंट है। ये चार्जशीट पे फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। आप सबका शुक्रिया। जी उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिस तरह मेरे वर्दी कॉलीग और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने फरमाया, इख्तितामी जुमला जो था वहीं से मैं आगाज़ करूँगा और मुख्तसरन आगाज़ करूँगा क्योंकि बैरिस्टर साहब ने मुफस्सल आपको एक ब्रीफिंग दी है। और वो यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा ख़वातीन व हज़रात कि ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था और इसकी तारीख़ है 25 मार्च 2024, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। और इसकी वजह से हम सारी कौम को अपना सर जो है वो शर्म से झुका देना चाहिए। उसकी वजह कि वाज़े तौर पे एक बात सामने आई है कि इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहनोई को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, कमरों में बगिंग डिवाइसेस रखी गई, रेस्ट हाउसेस में बगिंग डिवाइसेस कैमरेज फिट किए गए। वो किस लिए? कि उन पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाए। और ये इंडाइटमेंट जो है एक कौम में एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ख़वातीन हज़रात, हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अरकान जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि यह सिर्फ टारगेट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। जिस वक्त सिस्टम एक्सपोज हो जाए और जब ये पता चल जाए कि आपके सिस्टम में आपके पास कानून देने का तरीक़ाकार ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। आपका जिस वक्त कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो इसका मतलब है जो हुकूमत वक्त होती है और जो कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ऐसे केसेस में 12 केसेस ये सामने आ चुके हैं हमारे,
ये मुतद्दद अभी एक चार्जशीट हमारे सिस्टम के खिलाफ सामने आ चुकी है। वक्त आ गया ख़वातीन और हज़रात के सारों को आइन की पासदारी करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं चीफ जस्टिस साहब से, मैं सारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी, दरख्वास्त होगी, खुदारा आपने अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू राइज टू द मोमेंट, टू द ओकेजन। उन्होंने एक कॉन्क्रीट इक़दामात उठाने पड़ेंगे, जिस तरह के पहले एक केस में उन्होंने उठाए थे, पर इस बार उन्होंने उस चीज़ का दायरा इख्तियार का तयन करना पड़ेगा कि हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में काम करे आइन और कानून के मुताबिक। जब तक वो नहीं करेगा और हर एक फर्द की, चाहे वो मेहनतकश हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जिस तरह भी हो, प्रोफेशनल हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, तो मुल्क तरक्की ख़वातीन और हज़रात नहीं कर सकता। और ये भी अहम बात बता दूं, जिस वक्त आप एक फर्द वाहिद को, कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 3 करोड़ वोट लिए थे, उनको उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल है, हमारे 108 लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, जब उनको आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रब भी लोगों के दिलों में बराह रास्त वो चिंगारी उठा देते हैं। और आप देख लें, जो एक नामुमकिन लोग सोचते थे आज मुमकिन हो गया। ये 6 जज हजरात ने ये खत लिख दिया, तहरीरी तौर पे एक चार्जशीट आ गई, और इस पे हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इक़दामात लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए और मजबूत लोगों को आना चाहिए कि जो कि ये इक़दामात कर सकें और पाकिस्तान की आइन और कानून की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये मुल्क के एक मुस्तक़बिल के लिए एक दोराहे पे हम लोग खड़े हैं और इसका तयन हमें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, ये जो लेटर आपकी तरफ आया है, ये फ़र्स्ट टाइम इस किस्म का लेटर आया और जज साहिबान ने खुद जिक्र किया है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे। देखो, ये सियासी मसला नहीं है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये अदलिया का मसला है। अदलिया इस मुल्क के एक सतून का मसला है। किसी भी मुल्क में, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त में, किसी भी गवर्नमेंट में अगर इंटरफेरेंस हुई है तो वो सारा गलत है। चाहे अभी हो रही है, पहली हुई हो, कब हुई है, सारी इंटरफेरेंस होनी चाहिए। बट इनफ इज़ इनफ। अब जब जज साहिबान ने, अल्लाह ने उनको इतना हिम्मत दिया और उन्होंने एक स्टेप ले ही लिया, इसलिए हम न सिर्फ ये कि इसको नेशनल असम्बली के लेवल पे उठाएंगे, प्रोविंशियल असम्बली से भी रिजोल्यूशन पास करवाएंगे, बल्कि इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है। और सुप्रीम कोर्ट जब तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ जजेस को उनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ उनका टेनेवर के हिसाब से नहीं होता, बल्कि उनको वो माहौल भी प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो विदाउट फेयर एंड फेवर जस्टिस को डिस्पेंस विद कर सके और इंसाफ कर सके। ये उसका मुतकाज़ी है।